मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, बैंकरप्ट हो गया मैं। शादी के ड्यूज भी पापा ने अपने पीएफ से पे किए। नेहा ने रणवीर को डिवोर्स का नोटिस भेजा। बिल्कुल नींद नहीं आ रही ना। कल कोशिश कीजिए। आज सब बहुत हर्ट है ना, और शायद आज की रात काट के रणवीर कल बात करना चाहेगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि नेहा के लिए क्या सही है, ये आपको अच्छी तरह पता है। बस जल्दी में कोई गलत डिसीजन मत लीजिए। मैं तो बस रणवीर को कॉल करके सब ठीक करना चाह रहा था, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। नहीं देव, आज नहीं, अभी नहीं। कल कोशिश कीजिए। अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। चलिए। ओके। कुछ समझ में ना आए तो मैसेज करना। ओके ओके, थैंक्स। हाय हाय। इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बैठ। मैं घर आने की सोच रही थी, पर अभी नेहा, यार ये शादी में इतना झमेला क्यों होता है? मतलब इतनी टेंशन क्यों होती है? तो शादी के बारे में ऐसे नहीं, सोचना भी मत। मुझे अपनी आजादी से ना बहुत प्यार है। अच्छा सुन, जाते वक्त भी चेक है बाबा के अकाउंट में जमा कर देना। थोड़ा दिमाग खराब की। नो 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 नो। मैशो को अगर पता चला ना तो मम्मी बैंड बजा देंगे, और तुझसे पैसे लेकर मैं मैशो के अकाउंट में नहीं डाल सकती। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, और ना ही तेरे पास कोई ऑप्शन है, ना ही बाबा के पास। मैं अपनी फैमिली के लिए जो कर सकती हूँ मैं करूंगी। और वैसे भी मैंने दादा से बात की है, सब इन्फॉर्मेशन मैंने निकलवा ली है। वो तेरे और दादा के बीच की बात है, उसमें मैशो और मुझे। तुम मुझसे छोटी है तो वो ही करेगी जो मैं बताऊंगी, समझी? वरना माशी से शिकायत करूंगी तुम्हारी। ठीक है? वैसे भी मैं काम जल्दी ज्वाइन करने वाली हूँ। बाबा से बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओके? बाय। सर, आर यू ओके? मेरे पास रणवीर की कोई डिटेल्स नहीं है। मुझे अभी 15 मिनट में उसकी सारी डिटेल्स पता करके बताओ। उसका कोई नंबर अवेलेबल नहीं है। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए अभी। सर बट आप। मैंने कहा ना अभी, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। ओके, ऑलराइट सर। मॉम, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। हाँ,
मैं जानती हूँ तुम नेहा को दुख क्यों पहुंचाओगे भला। हाँ, मुझे अभी भी लगता है कि रणवीर और नेहा के साथ अगर हम सब सब फैमिली वाले मिलकर बैठे तो हम। सोनाक्षी देखो, आज जो कुछ भी हुआ है उसे तो हम नहीं बदल सकते, पर आगे क्या करना है इसका निर्णय तो हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए ना। माँ, मैं भी तो यही कह रही थी। मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं सोनाक्षी? पहले भी कई बार बता चुकी हूँ तुम्हें। देखो सोनाक्षी, अभी तुम इस घर को, इस घर के लोगों को अच्छी तरह से नहीं जान पाई हो। देखो, नेहा के साथ जो हो रहा है उसे हम समझ सकते हैं, तुम इस बात से दूर ही रहो। सोनाक्षी, मुझे पता है तुम सबका भला चाहती हो, पर अभी तुम्हारे कुछ भी करने का वक्त नहीं आया है। देव है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। और वैसे भी तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, इन सारी बातों का बोझ क्यों लेना खामखा। शादी के बाद तुम लोग कहीं गए भी नहीं हो, और देव भी पूरा पूरा दिन काम करता रहता है। माँ, वो एक और बात थी। बोलो बेटा। वो मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था कि जॉब ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ और दिन रुकूंगी, लेकिन क्या मैं अगर आप चाहती हैं तो आप क्या मैं जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि वो लोग किसी और को रखे मेरी जगह। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम जल्द से जल्द काम शुरू करो। अरे इतनी मेहनत करके तुम डॉक्टर बनी हो। माँ, मैं हाफ डे से भी शुरू कर सकती हूँ। अरे क्यों? रसोई संभालने के लिए डॉक्टरी पढ़ी हो क्या तुम? अरे बेटा, ये काम तो मैं कब से करती आई हूँ, और सच कहूँ तो अगर अकेली रहोगी ना तो और भी जल्दी कर दूंगी। तुम जल्द से जल्द काम शुरू करो बस। आप यहाँ? अगर मेरा फोन उठा लिया होता तो मुझे देख के चौंकने की जरूरत नहीं पड़ती। रणवीर, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। डिवोर्स नहीं होना चाहिए। बेहतर यही होगा कि ये बात आप नेहा को समझाइए, क्योंकि डिवोर्स नेहा ने फाइल किया, मैंने नहीं। आपने मुझे कॉल्स किए, मैंने नहीं उठाए, तो आप कितने नाराज हुए। इसी तरीके से मैंने नेहा को बहुत कॉल्स किए, उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन नेहा ने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। आपके घर पर आया तो नेहा ने मेरे घर की और मेरे घर वालों की बहुत इंसल्ट करी। ऐसे में मुझे नेहा की बात बिल्कुल सही लगी। जानता हूं नेहा बहुत जिद्दी, लेकिन तुम उसके हस्बैंड हो, उसके प्रति तुम्हारी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और यही वो वक्त है जब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेहतर ये होगा आप ये सब मुझे ना सिखाएं देव भाई। रियली? अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां जानते होते तो ये सब नहीं होता। मेरी बहन को उस काल कोठरी में नहीं रखते। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर दीक्षित, वो मेरा घर है और वहां मेरे घर वाले रहते हैं, और उसी घर के एक कोने में तुमने मेरी बहन को भी डाल दिया। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे नेहा को मैंने किडनैप कर लिया हो। नेहा से मैंने शादी की है, उसका पति हूं मैं। और नेहा, आप लोग सब जानते थे कि मैं कहाँ रहता हूँ। नेहा बहुत अच्छे से जानती थी कि वो किस इंसान से किस हालात में शादी कर रही है। लेकिन रणवीर, उसे एक उम्मीद थी, कि तुम पहले से बेहतर करोगे, कोशिश करोगे उसे एक बेहतर जिंदगी देने की। उम्मीद पर दुनिया कायम रह सकती है देव सर, बट सॉरी टू से आपकी बहन का प्यार नहीं टिक पाया। अभी भी देर नहीं हुई है रणवीर, मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। ये उस फ्लैट की चाबियां हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बुक किया था। प्लीज ये चाबियां ले लो और नेहा को इस फ्लैट में ले जाओ। हम सब भूल जाएंगे ये ड्रामा कभी हुआ भी था। सॉरी टू से मिस्टर दीक्षित, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपकी ये भीख नहीं ले सकता।
जानते रणवीर, तुम क्या कर रहे हो। इट्स फनी, आपको लगता है कि आप मुझे मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं सिर्फ आपकी बहन का पति हूं। लेट मी रिमाइंड यू, मैं वो इंसान हूं जिसने आपकी बहन से प्यार किया था, जिससे आपकी बहन को प्यार हुआ था। मेरा एक परिवार है और मैं बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने परिवार की रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा हूं। ये परिवार की रिस्पेक्ट नहीं है रणवीर, ईगो है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने आपका ये तोहफा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपको क्या लगता है इसके बाद नेहा की डिमांड्स खत्म हो जाएंगी? सॉरी टू से मिस्टर दीक्षित, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आई डोंट नो इफ यू नो दिस, लेकिन नेहा मुझे आपके जैसा रईस देखना चाहती है, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं जीता हूं। और आपको ये बात याद होती अगर आपने मुझे सिर्फ नेहा का पति नहीं माना होता, लेकिन एक जीता जागता इंसान माना होता। नेहा मुझसे अलग होना चाहती है, तो मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। रणवीर, तुम गलत कर रहे हो। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं मिस्टर दीक्षित। फाइन, तो फिर मेरे लॉयर्स तुमसे बात कर रही हैं। क्या बदतमीजी है? कौन? सोनाक्षी, ये स्कूटी कहाँ से आई? एक्चुअली मैंने एरिना को टैक्सी में भेज दिया और मेरा मन कर रहा था कि आपको कहीं बाहर ले चलूं। तो कम ऑन आंसर, क्या मैं आपको एक राइड पे ले जा सकती हूँ? मे बी कॉफी लेटर? ठीक है, यहीं बाइक पार्क कर दो। मैंने राइड कहा, ड्राइव नहीं। ठीक से सुना नहीं आपने? प्लीज। ठीक है, दो हेलमेट। अरे मैं चलाऊंगी, आपकी हेलमेट बाय। क्यों, क्या हुआ? आपकी मेल ईगो हर्ट हो? लड़की के पीछे बैठोगे तो? लड़की के पीछे नहीं मिस बॉस, अपनी बीवी के पीछे। और एक मिनट रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। और हाँ, स्कूटी थोड़ी तेज चलाना ताकि तुम्हें पकड़ने का बहाना मिल जाए। हेलो, हम दोनों ने शादी इसलिए नहीं की है ताकि एक दूसरे को पकड़ने का बहाना ढूंढना पड़े। अच्छा ठीक है, चलो। देव, हमें ऐसा और करना चाहिए ना। आई मीन ऐसे चीजें जो हम शादी से पहले करते थे। आई नो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पति पत्नी हम 1 घंटे के अंदर बन गए थे, नहीं? मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मिस करती हूँ। ख्याल है हम जल्दी से काम फिनिश करके कैसे एक दूसरे से मिल जाते थे। देव, मैं काम ज्वाइन कर रही हूँ। क्या तुम काम करना चाहती हो? मुझे तो लगा था तुम घर पे रह के सारा काम सीखना चाहती हो। घर पे सबकी मदद करना चाहती हो ना, तुम हाथ बटाना चाहती हो काम में। तो अचानक से ये सब? मैं ज्वाइन नहीं करती अगर। अब ऐसा सोचो कि मैं ऐसा पति होता। वेरी फनी। हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैं ज्वाइन नहीं करती अगर? नहीं, कुछ नहीं। पता है, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो सारी परेशानियां, सारी टेंशन जैसे गायब हो जाती है। मैं बस वो मोमेंट जीता हूँ। आपने रणवीर से बात की? मिले थे उनसे? मैंने रणवीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज, जरा सा भी समझौता करने के लिए तैयार भी नहीं। इनफैक्ट वो तो अभी भी नेहा को डिवोर्स ही देना चाहता है।
व्हाट? हाँ, रणवीर ऐसा कैसे कर सकता है? वो अपनी शादी को एक चांस तक नहीं देना चाहता। आई गेस गलती मेरी ही है, मैं ही उसे ठीक से समझ नहीं पाया। वो हमारी नेहा को डिजर्व ही नहीं करता। ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। देव, ये गलती नहीं है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार बहुत ही पावरफुल होता है। देव, ये छोटा घर, पैसा और ये सब, इन सब से बहुत बड़ा है प्यार। और हम दोनों ने नेहा और रणवीर को देखा ना उनकी शादी में, पर नेहा ने भी तो सब कुछ छोड़कर रणवीर के साथ रहना चाहा। उसने ये सब एक छोटे से क्रश या इन्फैचुएशन के लिए तो नहीं किया ना। और रणवीर क्या कर रहा है? He's giving up, सोनाक्षी। वो हार मान रहा है। ऐसा कोई करता है क्या? प्यार में कौन हार मानता है? देव, वो लोग अपने प्रॉब्लम में इतने उलझ गए हैं कि एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे। मुझे तो लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनको याद दिलाना होगा कि वो एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने रिश्ते के लिए इतने सैक्रिफाइसेस जो किए। Are you serious? Sacrifices? Sacrifice तब होता है जब आप अपना हक छोड़ते हैं। रणवीर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, नेहा ने ही किए हैं। नेहा सब कुछ छोड़ के उसके पास गई और उसने क्या किया? नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेहा को कोई सैक्रिफाइस नहीं करना होगा। नेहा को अपनी फैमिली की जरूरत है, अपनी फैमिली के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, रणवीर की नहीं। देव, हम दोनों को पता है कि दिल टूटने पर कितना दर्द होता है। और नेहा और रणवीर नहीं है अब सिर्फ नेहा है। मैं अपनी बहन को अच्छे से समझता हूँ। मैं उसे समझाऊंगा। तुम इसमें मत पड़ो। देव, सोने दीजिए। देव, छी, व्हाट? तुमने रात को ब्रश नहीं किया था? किया था। सॉरी, पर मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। मैंने कब कहा स्मेल आ रही है? ये मिस्टर क्रूअल ओबुद्रो टाइप जोक मारना बंद कीजिए। पता है मैं कितनी एम्बैरस हो गई थी। अरे इसमें एम्बैरस होने वाली क्या बात है? तुम वाइफ हो मेरी। पता है, अगर तुमने 15 दिन तक नहीं भी नहाया ना, तब भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। और अगर आपने अभी भी बात करना बंद नहीं किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम एकदम बका। ऐसे कोई अपनी वाइफ को उठाता है क्या? फिर से ट्राई करता हूँ। अरे एक बार फिर से। आंखें बंद। गुड मॉर्निंग वाइफी। आंखें बंद। पता है, तुम्हारी आंखें बंद होती है ना, तो मैं अपनी स्टूपिड से स्टूपिड बात भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी आंखें खुली हो और तुम मेरी तरफ देख रही हो, तो मुझे अपना आप स्टूपिड और सिली लगने लगता है। पता है सोनाक्षी, रोज सुबह उठते टाइम मुझे अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये सब सपना नहीं, हकीकत है। रोज सुबह मैं सोचता हूँ कि आज दिन में मैं कोई ऐसा काम न कर दूं जिससे तुम मुझसे नाराज हो जाओ और फिर मैं तुम्हें कभी ना मना पाऊं। रोज सुबह मैं अपने आप को इतना लकी समझता हूँ जब मैं तुम्हें देखता हूँ। सही कहा, बहुत ही स्टूपिड है, बहुत ही सिली है, फुद्दूराव है। इतना समझ में नहीं आता ना कि अगर आप लकी है तो मैं भी हूँ। इतना समझ में नहीं आता ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपको इतना लड़कियां भी हो। मुझे तुमसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या हुआ? नेहा, काश नेहा और रणवीर
अपनी रिलेशनशिप को ऐसे ही समझ पाते जैसे हम समझते हैं। और काश नेहा की हर सुबह ऐसी ही खूबसूरत होती। उस रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती सोनाक्षी। रणवीर और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, और रणवीर से मिलके तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लिए उसकी ईगो नेहा से बढ़कर है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे आदमी के साथ रहे। उस रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती सोनाक्षी। रणवीर और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, और रणवीर से मिलके तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लिए उसकी ईगो नेहा से बढ़कर है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे आदमी के साथ रहे। प्यार आपको मजबूर कर देता है सिर्फ उसके बारे में सोचने के लिए, अपने प्यार के बारे में सोचने के लिए। पता है, जब मैं तुमसे दूर था तो हर वक्त हर घड़ी में तुम्हारी ही बात में सोचता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारा पीछा करता था। मगर रणवीर से मिलकर मुझे ऐसा लगा ना उसके अंदर वो आग है, ना वो पछतावा, और ना ही कोई दर्द। ऐसा लगता है जैसे रणवीर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी लाइफ में और उसकी फैमिली में नेहा की कोई जगह नहीं है। अरे पता है माशी, कल मैंने और सोना ने ना पेट भर कर बातें की। बाय गॉड, इतने दिनों की ना भूख मिट गई। बहुत अच्छा किया। अभी उसने काम शुरू किया है तो उसे टाइम तो मिलेगा नहीं। ये ले, मैं देखती हूँ। आशा के कुछ नहीं, ये दूध का बिल देके गया है। ठीक है, मैं बैंक से पैसे निकाल के भर दूंगा। मैशो, ये कहाँ से आया तेरे पास? वो कहाँ से आया एलिना? बॉल? माशी, वो सोना ने आप लोगों को देने के लिए बोला। बेटा, हम सोना से पैसे नहीं ले सकते हैं। मैशो, जब सोना की विदाई हो रही थी तो आपने तो उसे बोला था ना कि वो हमेशा पहले इस घर की बेटी रहेगी। फिर क्या कहकर आप उसे मना करेंगे? हाँ बिजॉय, ठीक ही तो कह रही है एलिना। जैसे हमारे लिए सौरभ है, शोना भी वैसी ही है। अगर सौरभ हमारी जिम्मेदारी ले सकता है तो शोना से हम ये हक क्यों छीने? बहुत खूबसूरत लग रही हो नेहा। भाभी, अगर आप रणवीर के बारे में बात करने आई हैं तो आई एम सॉरी, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्यों गुस्सा हो। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ और फिर से एक बार कह रही हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, और खास करके आप। तभी तो आप मुझे बार बार रणवीर के घर भेजना चाहती हैं। अच्छा, नेहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजना चाहती। देव और मैं बस यही चाहते हैं कि तुम हमेशा जेन्युइनली खुश रहो। तो फिर ये जानते हुए कि मैं उस घर में खुश नहीं रह सकती, आप क्यों मुझे उस घर में धकेलना चाहती है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है भाभी? ऐसी बात नहीं है नेहा, और मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम वहां चली जाओ। मैं तो बस याद कर रही थी तुम्हारी और रणवीर की लव स्टोरी। कितनी सुंदर। तुम दोनों इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में मिले, और रणवीर ने तुम्हारी प्रॉब्लम समझी, इसलिए तो अलग से क्लासेस देने लगे। चाय कॉफी पे मिलते मिलते एक दूसरे से प्यार हो गया। और मुझे याद है कि उन दिनों तो कितनी रिलैक्स फील करती थी, कितनी खुश थी।
जब बात आई रणवीर के लिए अपनी फैमिली से लड़ने की तो तुम लड़ी। जिसे तुम प्यार करती हो उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। प्यार? कौन सा प्यार? कैसा प्यार? अब ना ही कोई प्यार रहा है और ना ही कोई प्यार करने वाला। रियली? भाभी, मैं नहीं जानती कि आप क्या बात कर रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उस घर में नहीं रह सकती जहाँ पे सांस लेने की भी जगह ना हो। नेहा, ये सब छोटी प्रॉब्लम्स हैं, पैसे तो आते जाते रहते हैं। एक बार किसी के हाथ में है तो दूसरी बार किसी और के हाथ में। लेकिन प्यार हमेशा साथ रहता है। रणवीर नहीं करते मुझसे प्यार भाभी। अगर करते होते तो मैं ऐसी हालत में नहीं होती। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। आई नो अभी तुम बहुत हर्ट होने हैं, लेकिन इतना दर्द भी वही दे सकता है जो इतना प्यार कर सके। थैंक यू मुझे ये समझाने के लिए कि तुम अभी भी रणवीर से प्यार करती हो। माँ, ये लीजिए। इसे क्या हो गया? इसकी कौन सा ट्रेन छूटी जा रही है? अरे सांस तो ले ले बहुरानी, आराम से आराम से। वो एक्चुअली मामी जी वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। है ऑफिस? जी ऑफिस जाना भी पक्का हो गया इसका? हाँ भाभी, ऑफिस तो जाने ही वाली थी वो शादी के बाद। पर कोई गरीब की बेटी को ये बताए कि इतने बड़े घर की बहू को ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? बात जरूरत की नहीं है, मन की है। जी मन बहलाने के लिए घर में भी लाख चीजें हैं। अब इसे कौन सा आजाद पंछी की तरह? भाभी, सोनाक्षी का मन हमेशा से अपने काम में लगता है, ये हमें पता है ना। ये बेचारी हमसे आजाद होकर कौन सा नया देश बन जाएगी। इसे हमेशा से अपने लिए काम करने की आदत है। अपने पैरों पर खड़ा रहना कोई बुरी बात तो नहीं है। रिया भी तो जाती है काम पर, तो सोनाक्षी क्यों ना करे? सो तो है जीजी, पर घर की बहू है तो। भाभी, सोनाक्षी काम पर जा रही है, शादी के बाद उसका पहला दिन है। ये बात उसे बधाई देने की है, चिंता करने की नहीं। चिंता ही करनी हो तो हमारे पास वजहों की कमी नहीं है। हाँ, अब अभी भी उसी बारे में। तुम नहीं समझोगी सोनाक्षी। एक माँ जब अपनी बेटी को दुल्हन बनाती है तो गहनों से नहीं, आशीर्वाद से सजाती है। पर शायद मेरी अपनी बच्ची पर मेरा आशीर्वाद नहीं भला। मेरी बेटी का घर टूट रहा है और मैं बस खड़े होकर देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। रोइएगा मत जीजी। सोना, क्या बात है? क्या सोच रही? गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग। लेकिन आज तुम्हारी गुड मॉर्निंग में वो खनक नहीं है। क्या बात है? सब कितने परेशान हैं मामा जी, और नेहा का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो अभी बात करने के लिए रेडी नहीं है। मामा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में अनोखा है। बस यही एक रिश्ता है जो बराबरी का होता है। जानती है क्यों? क्योंकि दोनों के कंधों पे बहुत भार होता है, सिर्फ अपना और अपनी गृहस्थी का ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के परिवार वालों का भी। अगर दोनों साथ मिलकर ये भार उठाएं तो जिंदगी भर चल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी कमजोर पड़ गया ना बेटा, तो गृहस्थी ही नहीं, दोनों परिवार बिखर जाते हैं। बोझ अगर ज्यादा हो ना
तो पति पत्नी का काम है कि एक दूसरे का सहारा बनना, और फिर भी अगर ना संभले तो हम परिवार वालों का कर्तव्य है कि उनका सहारा बने। कहानी समझ में आई? धीरे धीरे मैडम, इतनी जल्दी है क्या मुझसे मिलने की? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी बहन ऑफिस जा चुकी है। एलिना, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम कहाँ जा रही हो, कॉलेज या फिर घर? मैं कहीं भी जाऊँ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम कॉलेज जा रही हो तो मेरे रास्ते में पड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा। मैं खुद जा सकती हूँ। एलिना प्लीज। देख, मुझे पता है उस दिन मैंने जो भी कहा तुझसे बहुत अजीब सा लग रहा होगा उसके बाद तुझे, पर मैंने वही कहा जो मुझे फील हुआ यार। अब जरूरी थोड़ा है कि तुझे भी वैसे ही फील हो। देख, फोर्स नहीं कर रहा मैं तुझे, बस इतना ही कह रहा हूँ कि तेरा कॉलेज मेरे रास्ते में पड़ेगा, तुझे ड्रॉप कर दूंगा बस। मुझे अकेले जाना पसंद है। एलिना प्लीज प्लीज यार, लिफ्ट ही तो दे रहा हूँ। पक्का प्रॉमिस, मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। प्रॉमिस, नहीं बात करूंगा मैं, प्लीज। ओके। एलिना, तू मेरे मतलब तू मेरे बोलने के स्टाइल से चिढ़ती तो नहीं है ना? क्या मतलब मैं ये थोड़ा तू ता करके बात करता हूँ ना, थोड़ा देहाती टाइप का। फ्रैंकली बोलूं तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने ध्यान दिया तुझसे मिलने के बाद। मैं बचपन से ऐसा नहीं था, पर देव भाई की अच्छाइयों ने मुझे बुरा बना दिया। मतलब कि देव भाई हमेशा पढ़ाई हो, खेल हो, हर चीज में फर्स्ट आते थे, और मैं थर्ड या फोर्थ। लेकिन लोगों को ये नहीं पता चला कि भाई मैंने भी मेहनत की थी। वो सिर्फ यही कहते रहते थे कि देव भाई की तरह बनो, देव भाई की तरह बनो। बस फिर क्या, उसके बाद मेरे अंदर चिढ़, जलन, ये सब चीजें बढ़ती गई। अपने आप पे कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। लगा कि मैं टशन में रहूंगा तो लोग मुझ पर ध्यान देंगे, लेकिन जब तुझसे मिला तो तूने भी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। फिर लगा कि यार मैं तो सही में बिगड़ गया भाई, यार मैं अभी सेंटी हो गया। तू छोड़, तू नहीं समझेगी। मैं समझूंगी। एक्चुअली ना, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मुझे सोना से कंपेयर करते थे। एक्चुअली सोनाक्षी है ही एकदम परफेक्ट। पता है, मेरी मॉम हमेशा एक चीज कहा करती थी कि सोनाक्षी के अंदर जो गुड क्वालिटीज है ना, उसे अपने अंदर लेकर आओ। सोनाक्षी बनने की जरूरत नहीं, एक सोनाक्षी तो है, दूसरे की क्या जरूरत। इसलिए एलिना बनो, जस्ट बी यू। मैं तुम्हारी एक बात समझ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा घटिया बिहेवियर भी समझूंगी। अरे नहीं, मैं तो पता पूरी कोशिश कर रहा हूँ बदलने की यार। देव भाई की तरह जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और पता है क्या, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई आज तक। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं यार, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुझसे, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि एटलीस्ट हम फ्रेंडशिप बना के रखें। मतलब कल को अगर मैं फिर से बदल गया तो कोई तो होगा ना मुझे बताने वाला कि भाई तू बदल गया। बस इसलिए बता रहा हूँ, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुमसे। ओके। फाइन। तो फ्रेंडशिप पक्की? ओके फ्रेंड्स। और एक और बात, तुम्हें फिर से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ओके, बाय बाय। पर तुझे जरूर पड़ेगी अलीना। मम्मा चलो ना प्लीज। यहाँ आओ। हुआ नहीं, तुम इसे ऐसे ही बिगाड़ दोगी। थोड़ा समझाओ ना, समझ जाएगी। पूजा के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, ये लीजिए। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। डॉक्टर, आजकल मुझ में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से मैं पूजा का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पाती। आयरन डेफिशिएंसी है तो दिखेगी ही ना, कोई तो असर होगा। डोंट वरी, मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, मैं आपको समझा देती हूँ। अब पूजा और डैडी दोनों बाहर चलेंगे। ये ऐसे ही है, मुझे कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, बस मुझे कंफर्टेबल फील करने के लिए ये सब कुछ अपने आप ही कर लेते हैं। रणवीर से मिलके तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लिए
उसकी ईगो नेहा से बढ़कर। मैं रणवीर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी अब। अरे क्यों ना कहूँ मैं इसे, और इस चोर के खिलाफ तो सुन क्यों नहीं सकती? क्योंकि ये चोर नहीं है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। मेरी बेटी का घर टूट रहा है और मैं बस खड़े होकर देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर, वो मैं आपको चार्ट समझा रही थी ना। सबसे पहले ये चार्ट आपको पूरे महीने फॉलो करना होगा। 1 महीने के अंदर ही आप। मैं जानती हूँ 1 महीने के अंदर ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं इसीलिए तो आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप मेरी जितनी भी तकलीफ है वो सब ठीक कर देती है। ये तो ठीक कर दिया। आई होप घर की सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। रिकॉर्ड बटन तो दबा दिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। एक बहुत अच्छा प्ले लगा है, मुझे पता है कि तुझे प्ले देखना बहुत पसंद है। क्या हम चल सकते हैं अगर तेरा देखने का मन। एलिना। हाँ दादा। कौन था? दादा कोई नहीं, ऐसी नॉर्मल लड़का। छुपा मत, चल बता बता कौन था। दादा आई नो, तू यही बोलेगी इसके बाद कि दादा मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, ब्ला 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 एंड ऑल एवरीथिंग। और देख तुझे अभी भी कह रहा हूँ, दिल्ली के लड़के ठीक नहीं है। हाँ दादा, डोंट वरी। वैसे आपको मुझसे क्या काम था? अरे हाँ हाँ, बैठना बैठना। तुझे मेरी एक कुछ इंटरव्यू है, मेरे क्वेश्चन में लेना यार। पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? मार्स में बिना ऑक्सीजन के एलियंस कैसे रहते हैं? दादा इंटरव्यू में कौन ऐसे क्वेश्चंस पूछता है? अरे तुझे पता नहीं है, कल एक इंटरव्यू था जहाँ पे कुछ अजीब ही सवाल पूछा था कि जो चीज़ नीचे आती है वो ऊपर क्यों नहीं जाती। बता वो क्या है? मैंने कह दिया बारिश। अब ऐसे कोई सवाल पूछता है क्या? नीचे आती है ऊपर। मैं भी है ना परेशान हो गया हूँ ये इंटरव्यू दे देकर, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। उससे अच्छा मैं बिजनेस कर रहा था, फिर से मैं कुछ। दादा ऐसा दोबारा सोचना भी मत। महेश ऑलरेडी बहुत टेंशन में, और अगर जॉब कर कर आप उनकी हेल्प करोगे ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। बट मुझे इरिटेट हो रहा है, उसका क्या? रणवीर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम इतने समझदार होकर नेहा की बात कैसे मान सकते हो? तुमने तलाक के लिए हाँ कैसे कर दी? वो बेचारी अभी गुस्से में है, परेशान है। अभी आप भी नेहा की साइड ले रही है ना। अब जो जैसे भी हो रहा है उसे होने दीजिए। मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ भाभी। लेकिन रणवीर, बाजार से और कुछ लेकर आना है तो मुझे बता दीजिए। नहीं, पर्स भूल गया होगा। सोनाक्षी, आप मैं आपसे एक छोटी हूँ ना, तो आप मुझे तुम के बुलाओ। तलाक के पेपर पे साइन नहीं हुए, यही पूछने आई हो ना? नहीं भाभी, जितना आपको दुख है उतना ही हमें, इसलिए इस बार में मैं आपसे बात करने आई हूँ। आप अंदर आओ, आओ बैठो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। पानी। थैंक यू। सोना, नेहा को जो करना था वो कर चुकी है। पहले तो वो घर छोड़ के गई थी और बाद में उसने तलाक के कागज भेज दिए। भाभी, मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन रणवीर और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी कुछ डिफरेंसेस के वजह से दोनों गुस्से में हैं, लेकिन मुझे पता है जब टाइम के साथ गुस्सा चला जाएगा तो दोनों ये याद करके पछताएंगे। ये बात हमें समझाने से पहले अगर अपने परिवार और नेहा को समझाई होती ना सोना, तो तलाक की नौबत ही ना आती। नेहा दी, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे दी, देखो तो निकी आपके लिए क्या क्या लाई है। ये कहाँ से लाई तू? आपकी फेवरेट एसेंस है। वाव दी, ये तो आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको पता है? नेहा दी पे ना सब कुछ ही अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मैं ये सब रख रही हूँ। हाँ दी, ये सब आपके लिए ही है। और वैसे भी
निक्की को पता तो चलना चाहिए ना कि दूसरों की चीजें पे कब्जा करने पे कैसी फीलिंग आती है। I mean, हमेशा से तो वो आपकी चीजें बिना पूछे ले लेती है ना। गोलगप्पे। सरप्राइज! आओ। थैंक यू। आजा। Cheers. Cheers. क्या हुआ दी? आप रो क्यों रहे हो? मुझे रणवीर हमारी पहली डेट पे गोलगप्पे खिलाने लेकर गए थे। उन्हें कितना अच्छे से पता है कि मुझे ये सब कितना अच्छा लगता है। इतने से टाइम में कितना कुछ बदल गया ना। एक वक्त था जब हम दोनों जब एक दूसरे के साथ होते थे तो बाकी पूरी दुनिया भूल जाते थे, और आज एक दूसरे को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है भाभी की जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन रणवीर और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी कुछ डिफरेंसेस के वजह से दोनों गुस्से में हैं, लेकिन मुझे पता है जब टाइम के साथ गुस्सा चला जाएगा तो दोनों ये याद करके पछताएंगे। ये बात हमें समझाने से पहले अगर अपने परिवार और नेहा को समझाई होती ना सोना, तो तलाक की नौबत ही ना आती। और वैसे भी नेहा हमसे बात ही नहीं करना चाहती। इनफैक्ट जितनी बार भी हम लोगों ने फ़ोन किया है वो हमारा फ़ोन तक नहीं उठाती। भाभी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अभी नेहा गुस्से में है। मेरी माँ हमेशा से कहती थी कि गुस्से में की बात दादी की डांट इसका कभी बुरा नहीं मानते। अगर तुम्हारी माँ ने बचपन में ये सिखाया है तो बड़े होके ये भी बताया होगा कि अगर मुँह से कड़वी बातें निकल जाए ना तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। सिखाई थी, इसलिए भाभी मैं आज आपके पास आई। भाभी, आपने भी देखा है और मैंने भी कि नेहा और रणवीर का रिलेशनशिप कभी ऐसे नहीं था। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाभी, मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि इन सब प्रॉब्लम से उनका प्यार बहुत स्ट्रांग है। भाभी, मुझे लगा कि कोई समझे या ना समझे, आप जरूर समझेंगे। अभी नेहा की तरह रणवीर भी गुस्से में है। वो ये याद नहीं कर पा रहे कि नेहा ने अपने कंफर्टेबल से घर को छोड़कर यहाँ आप लोगों के साथ रहने आई थी। अगर आज दोनों कमजोर पड़ गए तो किसी को तो हिम्मत दिखानी होगी ना। हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। थे बहुत लव ईच अदर, और मैं इस रिश्ते को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। सोना, मैं भी नहीं चाहती कि ये रिश्ता कभी टूटे। मैं नेहा से बात करने की कोशिश करती हूँ। आप रणवीर से बात करेंगे ना? कि आप पे क्या गुजर रही होगी। मैं तो बस अपनी बेटी की खुशियां चाहती थी। हर माँ यही तो चाहती, पर फिर हर माँ अपनी बेटी का बचपन भी तो नहीं छीनती ना। ये उसी की सजा है। पर भगवान ये सजा नेहा को क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरी नेहा की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी, कब आएंगी? अब वो तलाक ले रही है। तलाक। लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी बदल गई है, पर आज भी लड़की को ही अपना आंचल संभाल कर चलना पड़ता है।
आज भी तलाकशुदा लड़की को समाज में किस तरह की बातें सुननी पड़ती है। क्या होगा मेरी नेहा का? माँ, ये डिवोर्स के बाद क्या नेहा खुश रह पाएगी? क्या हम जल्दी में ये फैसला तो नहीं ले रहे ना? एक बार हम सब मिलकर इसे डिस्कस तो कर सकते हैं। मेरी बेटी के लिए क्या ठीक है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सोनाक्षी। उसकी खुशी किस में है, किसके साथ है, किससे अलग है, अच्छी तरह समझ गई हूँ। अब मैं नेहा को कहीं जाने के लिए नहीं कहूंगी। अब नेहा मेरे पास रहेगी, मेरी आंखों के सामने रहेगी। आज तक मेरी ममता बटी हुई थी, पर अब मैं उसे वो सारा प्यार, सारा दुलार दूंगी जिस पर उसका हक है। मैं नहीं समझ पाऊंगी कि एक माँ पे क्या बीतती है जब उसके बच्चे का दिल टूटता है। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि ये डिवोर्स के बाद ये सिर्फ नेहा की जिद तो नहीं, मतलब क्या हम ये करके नेहा को हर्ट तो नहीं कर रहे? जिसे तुम जिद कह रही हो वो नेहा का अधिकार है सोनाक्षी। नेहा ने इस परिवार के लिए, देव के लिए जितनी कुर्बानियां दी है उन सब की भरपाई हम सब मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि देव आग में तपकर कुंदन बना है, पर उसी आग में मैंने खुद अपने हाथों से नेहा के सपनों की आहुति दी है। नेहा के मन में जो कड़वाहट है, जो गुस्सा है, वो तुम कभी समझ ही नहीं सकती सोनाक्षी। मैंने नेहा की एक भी मांग आज तक पूरी नहीं की, इसलिए आज वो जिद करके अगर मुझसे या देव से अपने लिए कुछ मांगती है, उसे मना तो नहीं किया जा सकता ना सोनाक्षी। खैर, आज नेहा रणवीर के साथ खुश नहीं और वो मुझसे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का मौका मांग रही है। इस बार मैं उससे ये मौका छीन नहीं सकती। मैं नेहा को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का मौका दूंगी और उसका हक भी दूंगी। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो सोनाक्षी, पर जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो, एक बात जान लो, मुझसे बेहतर मेरी बेटी को कोई नहीं समझता। इसलिए हमारे फैसले पर अपना फैसला सुनाने से पहले एक बात ये भी जान लो कि ये घर अलग है। इसकी छत चाहे जितनी भी ऊंची हो, पर उसकी नींव उससे भी गहरी है, क्योंकि उसकी नींव में हम सब ने अपना अतीत बोया है। बुरा वक्त, बुरे हालात, ये हमारे साथी थे और साथियों को कभी पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जाता ना। तुम हमारे कल का हिस्सा नहीं थी बेटा, इसलिए शायद तुम हमारा आज कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। देव, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ नहीं बताना। अरे अरे अभी कोई बात नहीं, ये वक्त सिर्फ मेरा और मेरी बीवी का है, बस। लेकिन सबके सामने तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। और पता है वो रिजॉर्ट वाली नाइट में कितनी मिस करता हूँ।
क्या? What? मैं अपनी बीच की दूरियां कम कर रही हूँ। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती धड़कने, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। देव, अब तो कहने दीजिए। कीचू भैया जी, रणवीर जीजा जी आए हैं। रणवीर? देव, इसी बारे में बात करनी थी आपसे। मैं रणवीर के घर गई थी नेहा के बारे में बात करने के लिए। सोनाक्षी, तुमने ऐसा क्यों किया? देव, रणवीर और नेहा एक दूसरे के लिए फील करते हो या नहीं, लेकिन उनके घर में कोई तो होगा जो उनके लिए फील करता हो। तो इसलिए मैं उनकी प्यार के लिए, उनकी शादी के लिए एक और चांस दिलवाना चाहती थी। बेटा बताओ तो। आई एम श्योर माँ जी, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं वो लोग आते होंगे। लो, आ गए ये। अब तो बोलो। आपको मेरे परिवार वालों को इन सब में मिलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन रणवीर, मैं तो... प्लीज, आप जो कुछ भी कर रही थी प्लीज मत कीजिए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। पहले नेहा मुझे तलाक का नोटिस भेजती है, उसके बाद मिस्टर दीक्षित मेरे ऑफिस में आकर मुझे धमकी देते हैं, और भाभी उसके बाद आप घर में आकर इस सब चीजों की माफी मांगती हैं। ये सब हो क्या रहा है आप लोगों की फैमिली में? आप लोगों के परिवार में कोई एक बारी भी फैसला नहीं ले सकता क्या? या फिर आप लोगों की जिंदगी में रिश्तों का यही मोल है? नेहा बच्ची नहीं है, और उसे प्लीज बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए। अगर वो मुझे तलाक देना चाहती है ये उसका फैसला है, लेकिन अपने परिवार को मैं इस कीचड़ में नहीं धकेलना चाहता। रणवीर, आई एम सॉरी, पर मैंने जो किया वो... रणवीर, तुम दोनों अपने अपने ईगोस में फंसे हो। और चुप कर जा बहुरानी, तुम्हें कितनी बार कितने लोगों को बताना पड़ेगा कि इस मामले में मत पड़ो तुम। और आप तो मुझे कहकर गए थे कि आपके लॉयर्स अब मुझसे बात करेंगे, तो फिर क्या हुआ? ये सब ड्रामा किस लिए? जब खुद हिम्मत नहीं हुई मुझसे बात करने की तो अपनी बीवी को मुझसे बात करने के लिए भेज दिया। या फिर आपकी बीवी इतनी बेवकूफ है कि उसको इतना... रणवीर, अब मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनाक्षी ने जो भी किया उसमें कोई उसका अपना स्वार्थ नहीं था या मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हारा और नेहा का घर बच जाए, लेकिन उसे क्या पता कि तुम कैसे इंसान हो। जिसे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हो ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, घमंड। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? मेरी और मेरी फैमिली की तो इंसल्ट आप कर चुके होंगे। Of course not, क्योंकि ये काम तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का है। रणवीर, मेरे घर के छत के नीचे खड़े होकर तुम मेरे बारे में... आपके घर की छत के नीचे खड़े होकर मेरे सर की धूप कम नहीं होने वाली मिस्टर दीक्षित, और मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर में आने का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे घर वालों से दूर रहें, और मैं आपके घर वालों से दूर रहूंगा। हाय हाय, तुम्हें सुनाई कम देता है या दिखाई कम देता है? अरे जीजी कितनी बार तुमसे कह चुकी है इस मामले में मत पढ़, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बीच का बिच्छू बनने का बहुत शौक है। दस लिया ना सबको। राधा रानी, उस बच्ची का नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का लिहाज कर। हाँ भाई, जुबान इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं हो। जुबान तो ये चलाकर आई है उनके घर जाकर, क्या जरूरत थी इसे वहां जाने की? इसे क्या पता कि हमारी नेहा पर वहां क्या क्या बीती है?
अरे तुम समझती क्यों नहीं कि हमारी नेहा हम सबके साथ यहाँ ज्यादा खुश रहेगी? मम्मी जी, नेहा इस घर में जरूर खुश होगी, पर सोनाक्षी, हमने तुमसे पहले ही कहा था नेहा की किसी भी बात में दखल मत दो, पर तुमने सुनी ही नहीं हमारी बात। रणवीर के घर जाकर पता नहीं तुमने उसकी भाभी से क्या बात की जो रणवीर ने यहाँ हमारे घर आकर हमारी इतनी बेइज्जती की। मैंने जो किया वो। देव तुम्हारा पति है, हमारी नहीं तो कम से कम उसकी बात सुनती। भाभी, आज आप मुझे ना साफ साफ बताइए, अगर आपको मेरा इस घर में रहना खलता है तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। आप सब पे बोझ बन गई हूँ ना मैं, किसी को मेरी शक्ल भी पसंद नहीं है। मैं नेहा, माँ, नेहा तू जा माँ यहाँ से, किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जा तू। ऐसे मत कह बेटा, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब तेरे साथ हैं नेहा। मैंने भाभी का क्या बिगाड़ा? वो ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ? शांत हो जा, मत रो। मामी सही कहती थी, मुझे ऐसे जिद्दी और स्वार्थी आदमी के साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जब मामी से रणवीर को पहचानने में गलती नहीं हुई तो मुझसे कैसे हो गई? तुझसे कोई गलती नहीं हुई बेटा, तू रणवीर से प्यार करती थी, ये जानते हुए भी कि वो तुझसे बहुत अलग है। हम सब की तरह तूने भी यही सोचा कि ये प्यार सबकी सोच बदल देगा। इसमें तेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है। मुझे तुझसे कहना चाहिए था बेटा, एक बार और सोच ले। मेरी माँ हूं मैंने ज्यादा दुनिया देखी है। माँ खुद गिर सकती है पर बच्चे को चोट नहीं लगने देती। उस वक्त तुझे इतना खुश देखकर मैं तेरी खुशी में इतनी खो गई कि पर अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, तुझे पलकों पर बिठा कर रखूंगी। अब तुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। हर परेशानी को तुझ तक पहुंचने से पहले मुझसे लड़ना होगा। अब तेरी मां नहीं हारेगी, मैं नहीं हारूंगी नेहा। चीजों को और कॉम्प्लिकेट करने का इंटेंशन मेरा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि रणवीर के घर जाने से इतना कुछ होगा। मैं जानता हूं तुम क्या चाहती थी। मैं जानता हूं जो भी हुआ तुम नहीं चाहती थी। और मैं ये भी जानता हूं कि रणवीर क्या चाहता था। मैं तो बस रणवीर और नेहा को साथ देखना चाहती थी। और वैसे भी हम सब तो वही चाहते हैं ना देव। नहीं सोनाक्षी, एक बात अच्छे से समझ लो, अब रणवीर और नेहा एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे मत कहिए देव, हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े होते रहते हैं। सोनाक्षी, तुमने देखा ना मेरी घर के छत के नीचे रणवीर ने मेरी इंसल्ट की, मेरी फैमिली की इंसल्ट की, मेरी बहन से उल्टा सीधा कहा, मेरी बीवी से कुछ भी कहा। उसने हमारी परवरिश पे उंगली उठाई। सबके बाद भी तुम चाहती हो कि मेरी बहन उस आदमी के साथ जाकर? नहीं सोनाक्षी, ये नहीं हो सकता। रणवीर नहीं जानता उसने क्या किया और इस बात की उसे सजा जरूर मिलेगी। रणवीर ने जो कहा वो गुस्से में कहा, जैसे अब आप गुस्से में हैं। और गुस्से में कोई भी फैसला लेना अच्छा नहीं होता देव।
आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए ना। क्या सोचूं मैं सोनाक्षी? और तुम क्या सोच रही हो? तुम अभी भी रणवीर को डिफेंड कर रही हो? नहीं देव, मैं रणवीर को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रणवीर और नेहा एक दूसरे को एक और चांस दे। ये हमारी नहीं, उनकी जिंदगी का सवाल है। अब आप ऐसे चुप मत रहिए, कहीं मुझे आपकी फेमस लाइन आपको ही ना सुनानी पड़े। वो ही आपकी फेमस लाइन, सोनाक्षी तुम नहीं समझोगी। मुझे तो लगता है कि इस फैमिली में आने से पहले ना सबको ओरिएंटेशन क्लास लेने की जरूरत है। वो जो कॉलेज में होती है ना, वो जब पहले अगर सब कुछ समझा देते तो मुझसे इतनी गलती नहीं होती ना। और इतनी गलतियां अगर नहीं करती तो आपकी और माँ की फेमस लाइन नहीं सुननी पड़ती। सोनाक्षी तुम कुछ नहीं समझोगी। सिंपल सी बात है, सभी को चाय बनाना आता है, लेकिन सभी के लिए परफेक्ट चाय अलग अलग होती है। और इतने दिनों में सबकी परफेक्ट चाय बनाना मैंने सीख लिया, सिवाय आप, क्योंकि आप ब्लैक कॉफी पीते हो ना। देव, मैं किसी को बदलना नहीं चाहती, मैं सिर्फ उन्हें समझना चाहती हूँ, सिर्फ सीखना चाहती हूँ। लेकिन कुछ भी करूँ तो गड़बड़ हो जाती है। कितना भी ट्राई करूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बन पाऊंगी। सोनाक्षी, ऐसा तो मत कहो। तो क्या कहूँ देव, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम एक फैमिली की तरह सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, अकेले अकेले नहीं। मेरे बाबा ने तो मुझे यही सिखाया है। मुझे तो लगता है कि आपको भी बोस ओरिएंटेशन क्लास अटेंड कर लेनी चाहिए। बोस, तुम ही एकदम इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा करना चाहिए था, पता है, लेकिन नहीं, गुस्सा ही नहीं आ रहा। गुस्सा करना भी नहीं चाहिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, और अगर एक पति एक पत्नी को अच्छी तरह से नहीं रखता ना तो पाप चढ़ जाता है। अच्छा, तो आपकी ये भी कंप्लेंट है कि मैं आपको ठीक से नहीं रखता? आप नहीं समझेंगे दे बाबू। सीरियसली, जब से तुम इस घर में आई हो ना, कुछ ना कुछ ड्रामा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती है। लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ उस फैमिली के रूल से ही हो। हमें कुछ करना चाहिए, कुछ हैप्पी हैप्पी आइडिया। माँ हर साल छोटी दिवाली पे पूरे घर को दियों से सजा देती है। इस बार तुम जलाओ दिए। हाँ, एक शुरुआत तो करें, शायद माँ को अच्छा लगे। चलो। अरे वेट, मुझे चेंज तो कर लेने दीजिए। यार देखो, अनार और फुलझड़ियाँ तुम्हारे लिए, इसको जितना जलाना जलाओ, लेकिन ये बड़े बम को ना कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझे? ये क्यों भैया, हम ना कोई छोटे बच्चे नहीं, हम भी बॉम्ब फोड़ना है। अरे और नहीं तो क्या, दिस इज नॉट डन। और वैसे भी अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो हम देव भैया से आपकी शिकायत कर देंगे। क्या शिकायत? ये क्या करे तुम लोग? है भाई, आज के दिन तुम मत लड़ाई करो। ये लो, ये दिए लाए और लगाओ। चलो रखो वहां पर। जीजी जल्दी जल्दी दिए लगा लेते हैं, वरना आपको तो पता है आपकी बहू आकर क्या कहेगी आपसे। माँ मुझे कह देती तो मैं कर देती, आपका तो हक बनता है ना। लाइए मैं लगा देती हूँ। भाभी क्या मैं ये थाल नीचे ले जाऊंगी, आप माँ, मामा, निक्की, रिया, अरे घर में सब लोगों के नाम ले लिए, एक बार में बोल दो ना। ठीक है, मैं ये थाल नीचे ले जा सकती हूँ, आप सबको बुला लीजिए। तुम तो थाल ले जाओगी, लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? मैं तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हूँ ना मिस खरगोश। चलो आराम से आराम से। भाग्यवान, जिसका जो हक है सो है, तेरे कहने से थोड़ी बदल जाएगा। बात करती है। हा, ईश्वरी देख तो सही, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। एक फोटो तो बनती इन दोनों की। जीजी, मुझे तो लगा था कि आपकी बहू आकर आपसे अपना हक सिर्फ मांगेगी, उसने तो छीन ही लिया। अब मेरा मतलब है कि आप खुद ही देख लीजिए, सब आपके सामने ही है।
पहले आप जलाइए। नहीं, पहला दिया तुम जलाओगी। इट्स साइन मिसेस दीक्षित, साथ में करना चाहिए। कुछ रंग प्यार के हैं से भी, कुछ रंग प्यार के। मिस्टर दीक्षित, दिए की तरफ देखिए, हाथ जल जाएगा। कुछ रंग प्यार के वो वाला। ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अरे नेहा बेटा, तू वहाँ क्यों खड़ी है? आजा हमारे साथ दिए लगा। आ? नहीं मामी, मेरा मन नहीं है। अरे ये सब लोग तो बाहर हैं। चलो बाहर चलते हैं। हाँ, एक मिनट। आ जाओ बच्चों। माँ तू यहाँ है? हमने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कई बार चौंधी ऐसी पड़ती है कि साफ शीशे के पार भी नजर नहीं आता। तो क्या तुम दोनों ही दिए जलाओगे? मेरा मतलब है, सोनाक्षी की पहली दिवाली है, क्या मुझे मेरी बहू के साथ दिए जलाने नहीं देगा तू? खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हैप्पी 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 दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाँ, आओ सोनाक्षी। यहाँ रखो। तेरी पसंद पर मुझे नाज है, गर्व है मुझे तुझ पर, और मुझे इस पर। कितना मजा आया ना आज, सब इतने खुश थे। पता है देव, मैंने कभी दिवाली इतनी अच्छी तरह से नहीं मनाई। हमेशा छोटी सी क्यूट सी दिवाली मनाती थी अपनी फैमिली के साथ। देव, देव, कहाँ खो गए थे आप? पुरानी यादों। पता है, हमारे लिए भी इस तरह से दिवाली मनाना कोई आम बात नहीं। हम भी कभी ऐसे दिवाली नहीं मना सकते थे, हमारे लिए भी ये सब नया है। बचपन में माँ के पास पैसे नहीं होते थे हमें पटाखे दिलाने के लिए, तो मैं क्या करता था, प्लास्टिक की थैलियों में हवा भर के उसे फोड़ता था और मेरी बहनें खुश होती थी। माँ हर साल मेरे लिए शर्ट लेती थी, लेकिन मेरी बहनों को अपनी पुरानी साड़ी से ही कुछ बना के देती थी। अपने लिए तो कई सालों तक वो एक नया कपड़ा नहीं लेती थी। ऐसी होती थी हमारी दिवाली, लेकिन फिर भी हम उस दिवाली का इंतजार करते थे। रास्ते की सजावट को देख के ऐसा लगता था कि हमारे सपने भी सच गए। I love you. पता है, इस घर में मेरी पहली दिवाली है। इसलिए कौन तुम्हारी पहली दिवाली है? चुप कीजिए, मजाक मत उड़ाइए। मैं सोच रही थी कि हमें सबके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। हाँ, हुकुम करे मेरे आका, काम हो जाए। 16, 17, 18। काउंटिंग हो रही है। जब खुद के ओढ़ने को घर में 2 रजाइयां थी, तब भी तू दीपावली में किसी बेघर को चादर दान कराती थी। हाँ भाई, जब अपने पास कुछ भी नहीं होता, तभी तो हर चीज का मोल पता चलता है। आज देखिए, देव ने सब कुछ दिया है मुझे। आप यूं समझिए कि मैं कंबल नहीं, उन अभागों के साथ दुख बांटने जाती हूँ, उनका दर्द बांटने जाती हूँ जिनके पास आज भी कुछ नहीं है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? लगता है कंबल कम पड़ेंगे।
मैं किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहती। कोई बात नहीं, मैं देव से कह के और कंबल मंगवा दूंगी। हंस क्यों रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी कचौरी आज बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ, वो तो सच बात तो ये है भैया कि हर साल में ये एक ही दिन होता है जब देव मेरे साथ मंदिर तक आता है। मंदिर में भगवान के सामने सर भले ना झुकाए पर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है। मेरे कहने पर गरीबों को ये दान देता है। आप ये समझ लीजिए कि हर साल की ये माँ बेटे की छोटी सी परंपरा बन गई है। जी जी, हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। भैया आप तुझे भी दिवाली मुबारक हो मेरी कचौरी। खूब खुश रहे और स्वस्थ रहे। आइए बैठिए। हैप्पी दिवाली बुआ। नालायक, पैर तो छूले बुआ के। हाँ भाई, जीते रहो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मेरी बच्चियों, मेरी भांजियों, मेरी फुलझड़ियों। हैप्पी दिवाली मामी। हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली माँ। सदा सुहागन रहो। हैप्पी दिवाली। देव कहाँ है? हैप्पी दिवाली। आजा बेटा आजा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है, दिन की शुरुआत एकदम अमेजिंग होनी चाहिए। ये बोरिंग सा नाश्ता क्यों कर रहे हैं? किचू भैया। जी भैया जी। ये लो कचौरी समोसा सबके लिए लगाओ। कचौरी। और सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं है। क्या है? ओ मामा जी, हाँ ये आपके लिए। मेरे लिए? और मामी जी। अरे वाह। विकी। थैंक यू भाई। किचू भैया। जी भैया जी। ये आपके लिए। देव, बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा। अब लग रही है दिवाली की चहल पहल। तूने तो मुझे राजा बना दिया। हाँ भाई, अब मुझे कोई नहीं कहेगा कि मेरी शादी एक गरीब की बेटी से हुई है। खबरदार, मुंह मत खोलना, अपना डब्बा खोल। कितने सुंदर है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू अगेन। हाँ, मुझे क्यों थैंक यू कह रहे हैं? क्यों? ये सारा आइडिया सोनाक्षी का था। ओह, तभी मुझे लगा था कि ये सब हमारे लिए वो लक्ष्मी लाई है जिसे तू यहां लाया था। हाँ भाई। ये हमारी बहू थोड़ी है, बेटी है, बेटी। और बेटियां बेटों से बेहतर होती है। हाँ भाई। ये लेने देख तेरे लिए क्या लाया हूं। क्या भाई, मेरी क्या गुड़ियों से खेलने के दिन है? अरे ध्यान से देखिए, वही गुड़िया जो तुझे हमेशा से चाहिए थी। याद नहीं है? हाँ, शायद मेरा जन्मदिन था ना उस दिन। ऐसी सुनहरे बालों वाली गुड़िया के लिए रो रही थी, लेकिन आपने ला तो दी थी मुझे। हाँ, अपनी पहली सैलरी से। लेकिन तुझे तो बोलने वाली गुड़िया चाहिए थी ना। आपको कैसे पता? तूने बताया नहीं तो क्या हो? तेरा भाई सब जानता है। ओ भैया, अब दुनिया के सबसे बेस्ट भैया हो। तेरे भाई को सब कुछ याद है। तू जो चाहेगी वो तुझे मिलेगा। मैं बस इतना चाहता हूं तो हमेशा खुश रहे। अब गुड़िया को बॉक्स से नहीं निकालेगी? हो सकता है ये गुड़िया तेरे लिए और एक गिफ्ट लाई हो। थैंक यू भैया, ये बहुत सुंदर है। ये ब्रेसलेट भी और ये गुड़िया भी। थैंक यू सो मच।
माँ, मैं कुछ और कंबल और गिफ्ट्स भी लाया। हर साल की तरह आज भी हम शिव जी के मंदिर से। हाँ बेटा, आ बैठ, नाश्ता कर। बड़े हैंडसम लग रहे हैं आज आप। मेरी बेटी ने भेजा है, मार तो लगूंगा ही। दादा, बैठो 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 ना। क्या है? अब जल्दी से बताओ कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। ये ले, खाते खाते बता कैसा रहा। हाँ, खाना बहुत बेकार इंटरव्यू था। उनको खुद को ही नहीं पता था कि मुझे क्या पूछना है। अरे ऐसा क्या पूछ लिया उन्होंने? उन्होंने पूछा कि मून पर वॉक करने वाला पहला इंसान कौन था। अब मैंने कह दिया, उस समय में पैदा ही नहीं हुआ तो मुझे कैसे पता होगा। वाह बेटा, वाह वाह वाह। रुक एक मिनट। वाह, क्या जवाब दिया तुमने। वेरी गुड। बाबा के बच्चे हैं, 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता है कि मून पर जाने वाला पहला आदमी कौन था। नील आर्मस्ट्रांग क्या जलेबियां तल रहा था? और क्या पूछा उन्होंने? मारू मत, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि अर्थ का वेट कितना है। मैंने कह दिया कि आज तक किसी ने किया ही नहीं है। वाह बेटा, क्या जवाब दिया तुमने। अरे पर मार क्यों रहे हो मुझे? अरे धरती से ज्यादा तो तेरे बेवकूफियों का वजन है। विजय, अच्छा सुन, ये सब साइंस के क्वेश्चंस पूछे या लिटरेचर और सोशल साइंस भी पूछा? नहीं, लिटरेचर भी पूछा और मैंने 100% सही आंसर दिया। कहा कि आपका फेवरेट ऑथर कौन है। मैंने कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर। फिर उन्होंने पूछा कि आपको उनका कौन सा काम पसंद है। मैंने कहा वैसे तो सभी काम पसंद है, लेकिन श्रीकांत तो इज द बेस्ट। गधा, नालायक, बंगालियों का नाम डुबा दिया। श्रीकांत तो टैगोर ने नहीं तो शरद चंद्र ने लिखा था। शरद चंद्र ने लिखा था। अरे बाबा, लेकिन अरे पर मारना बंद करो ना, आप कितना मारोगे। ठीक है, मैंने गलती से जवाब दे दिया। अरे अरे, दिवाली के दिन मत छोड़ हमने दो। गलती कर दी। अरे चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अरे भाई, ये पटाखे क्या होली में जलाओगे? हाँ भाई, शुरू हो जा। निकाल बेटा, निकाल जल्दी ला। अरे हाँ बेटा। नमस्ते मामा जी, हैप्पी दिवाली। टू यू। आजा आजा बेटा, आजा आजा। ईश्वरी, देखो कौन आया। नमस्ते आंटी जी, ये माशी मिशन ने आप सबके लिए भेजा है। हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी, घर में सभी को हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली फुलझड़ी। हैप्पी दिवाली अगरबत्ती। हैप्पी दिवाली जीजू। हैप्पी दिवाली। अच्छा चल, अगरबत्ती और फुलझड़ी दोनों मिलके पटाखे फोड़ेंगे। कुछ जलाने के लिए लाए कि नहीं? हाँ। हैप्पी दिवाली। अग्नि करेगी तू मुझे? ओ प्लीज। एलिना देख, मुझे पता है कि तू भी मुझे लाइक करती है, पर पुरानी बातों को लेकर नाराज हो। पुरानी बातें तो हैं,
पर तुमने अपनी शक्ल भी तो आईने में नहीं देखी है ना। तुझसे थोड़ी सी खराब है, पर इतनी भी खराब नहीं है कि कोई नोटिस ही ना करे। Whatever, मुझे अभी घर जाना है। एलिना, What? बॉम्ब। हाँ तो दिवाली है, फोड़ ले। देख, जब तक तू ये नहीं बोलेगी कि तू भी मुझे लाइक करती है, तब तक मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं। बोल, डर जाऊंगा मैं। यही प्रॉब्लम है तुम जैसे लड़कों की, हीरो बनना है, नाटक मत करो सिर्फ। बोल तो रही है, लेकिन वो नहीं बोली जो मैं सुनना चाहता हूँ। जल्दी बोल दे रही ना, तब फट जाएगा। विक्की, फेंक उसे। पहले बोल। Oh my God, you fool! चलो मेरे साथ। अपनी ये स्टूपिड सी स्माइल बंद करोगे? मैं अभी आती हूँ। दर्द हो रहा है बहुत। बिल्कुल नहीं। तूने मेरा हाथ जो पकड़ रखा है, तो दर्द कैसे होगा? सबसे बड़ा दर्द तो ये है कि तूने भूला नहीं अभी तक। मैं क्यों नहीं भूला? हेलो, हाँ दादा, मैं सोना का भी फोन देती हूँ। क्या है ये? एक के बाद एक फुलझड़ी जलाए जा रहे हैं। अरे अरे बॉम्ब फोड़ते ना जोर से, सब हिल जाएंगे। हाँ, और तुझे माँ की मार पड़ेगी ना, तब तू खुद पूरी की पूरी हिल जाएगी। वैसे भी माँ ने मना किया है ना। देख, हमारे लिए वैसे भी ये फुलझड़ी और खिड़की है ना, हम वो जलाते हैं। और ये अनार भी तो है। सोना, दादा का कॉल। हेलो दादा, हैप्पी दिवाली। देव ने? हाँ हाँ, आपकी तरफ से थैंक यू बोल दूंगी। हाँ दादा। लव बर्ड्स, मैं चलती हूँ। मैं सिर्फ मिठाई देने आई थी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जीजू, मैं कैब में आई थी, कैब बाहर खड़ी है। श्योर। क्या? बाय बाय। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप मिस्टर देव दीक्षित से मिस्टर सरप्राइज दीक्षित कैसे बन गए। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपने सबके लिए घर पे गिफ्ट्स भेजे हैं। हर चीज बताई थोड़ी जाती है। मैं अपने ससुराल वालों को गिफ्ट नहीं भेज सकता क्या? अरे दामाद को भी तो कुछ फर्ज होता है।